Good morning students, hope you all are fine. Today we are going to discuss a new chapter, okay? जैसे कि 2 तारीख से ही हम लोगों का इनॉग्रेशन होने वाला था, इनॉग्रेशन हुआ भी, लेकिन सभी वीडियो उस दिन हम लोग अब स्टार्ट नहीं कर पाए लाइव, ठीक है? तो आज उस दिन एक ही वीडियो अपलोड हुआ था और वो था SST, ठीक है? तो आज आप लोगों को आज से सभी वीडियो इस ग्रुप में बैच में आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो जो ये चैप्टर केमिस्ट्री, ठीक है? एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। यहाँ कंटिन्यूएशन है, हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है? ये इसलिए पढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि आपका सिलेबस जो है इस बार का कोरोना काल इसमें सिलेबस को क्या कर दिया गया, कुछ कम कर दिया गया है। इसके कारण केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और टर्म 1 में आपका एक ही चैप्टर केमिस्ट्री का है और वो है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है? उसके बाद से आपका 2 और चैप्टर बचा हुआ है जो कि आपको टर्म 2 में पढ़ना है, यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये 3 चैप्टर आप लोगों को सिलेबस में यानी होल 9 के सिलेबस में फ्रॉम द केमिस्ट्री पोर्शन पढ़ना है, ठीक है? तो हम लोग अब आज से शुरू करते हैं चैप्टर 2 जो कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो देखो मैटर सबको मालूम है कि है क्या, ठीक है? एक्चुअली मैटर क्या है? तो लोअर क्लास में आप लोग पढ़े थे कि द सब्सटेंस विच इज मेड बाय टाइनी पार्टिकल्स, यानी सब्सटेंस जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हो। कितने ऑर्गेन्स होते हैं? लेजिस्लेचर। उसके बाद से इसका डेफिनेशन और चेंज हो जाता है। ऑर्गन के पास सकते हैं मैटर जो क्या है, यानी कोई ऐसा चीज जिसका फिर वो क्या हो, मास हो और वो क्या कर सके, कुछ स्पेस को ऑक्युपाई कर सके, उस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं, मैटर। जैसे ये मार्कर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? ये क्या है, इसका अपना मास है, आई इसको जहां पे भी रख देंगे वो कुछ दूर के एरिया को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ठीक है? तो इसीलिए उस लिहाज से ये एक क्या है, मैटर है। इसी तरह आप चारों तरफ अपने नजरें घुमाइए, और यू कैन से बेल्जियम एंड श्रीलंका, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, बहुत सारे चीजें आपको अभी बोलेंगे देंगे, ठीक है? वो थोड़ा क्या है, मैटर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको कुछ यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है? यहाँ देखिए बहुत सारे फिगर्स हैं, उसमें से भी यूज होते हैं। कौन से बहुत सारे है, यहाँ क्या दे रहा है, ठीक है? प्लास है, ठीक है? उसी तरह आपका दांत है, फल्सदार, हेलीकॉप्टर हो गया, घड़ी हो गया, ये जो हथौड़ी हो गया जिसको हैमर कहते हैं, शॉ आरी हो गया, ठीक है? कप में चाय पी रहे हैं, चाहे कोई भी, जैसे ये सभी चीजें देखिए आपको जो कि हमारे जनरल एवरीडे लाइफ में चारों तरफ दिखाई देता है, इस सब को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। इस सब आपके किस चीज में आते हैं, मैटर में आते हैं। क्यों मैटर हुए? क्योंकि ये सभी चीज टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सभी चीज का क्या होता है, अपना मास होता है और ये दे कैन ऑक्युपाई स्पेस भी, ये श्रीलंका कर सकते हैं, इंडियन तमिल, इसीलिए ये सब क्या है, मैटर्स हैं, ठीक है? अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है? उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें। हम लोग लिए पावर सीलिंग में पहले हम लोगों को इंट्रोडक्शन, जो कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि मैटर एक्चुअली में है क्या, यानी कोई भी चीज आपके चारों तरफ जो जिस चीज दिखाई दे रहा है, जो जिसका अपना होता है, ठीक है? या फिर जो चीज अपना क्या कर सकता है, स्पेस ऑक्युपाई कर सकता है, उस सभी चीज को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे, ठीक है? उसके बाद से ये मैटर को जो है हिस्ट्री में हम लोग देखें बांटा गया है, ठीक है? मैटर को 2 भाग में बांटा गया है, जैसे प्योर मैटर या फिर प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है? अब प्योर सब्सटेंस क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, हम लोग जब इसको डिस्कस करेंगे उसमें हम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है? उसके बाद से प्योर मैटर को भी 3 भाग में, पहले तो 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है? जैसे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड।
एलिमेंट्स क्या है, sharing same को भी हम इस some or the either way. For ठीक है, एलिमेंट को फिर 3 भाग में बांट दिया गया है, ठीक है, जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये सब आपके क्या है, एलिमेंट्स है। कंपाउंड है तो वही जो एटम जो है केमिकली कंबाइंड हो गया है। जैसे मान लीजिए क्या लोअर क्लास में भी पढ़े होंगे, जैसे हाइड्रोजन नाम, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये केमिकली बहुत सारे ग्रुप ऑफ चीज को कर देते हैं तो एक नया चीज फॉर्म होता है H2O, जिसको करके कहते हैं वाटर। क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। तो ये हो गया आपका कंपाउंड हो गया, ठीक है, ये केमिकली कंबाइंड हो गया। प्रॉपर्टी है वो क्या हो गया, ना तो इसी क्लास मैच करेगा ना ही इससे मैच करेगा, ठीक है, प्रॉपर्टी भी हो गया, ठीक है। आइए जो नया चीज बना हुआ है आपका प्योर है, ठीक है। तो एक एथेनिक ग्रुप को क्या पढ़ेंगे, मिक्सचर। तो जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसी को क्या कहा जाता है, मिक्सचर कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो मिक्सचर होता है, इसमें जो आपका दो चीज मिलते हैं, वो मिलने वाली चीज क्या नहीं होते, एक फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 किलो चीनी मिला दिए, 1 किलो आपने क्या कर दिया, सैंड मिला दिया, यानी बालू, दोनों को मिक्स कर दिए, तो ये जरूरी नहीं है कि वो फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स हो गए हों, ठीक है। वो क्या होते हैं, अनइवन मिक्सिंग होते हैं, उस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा चीजें पाए जाते हों, ठीक है। उसके बाद हम लोग साथ में ये मिक्सर के क्या होते हैं, एक होमोजेनिक कंपाउंड, एक हेट्रोजीनियस होता है। अब होमोजीनियस किसको कहेंगे, हेट्रोजीनियस किसको कहेंगे, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मिक्सर मिक्सर है, एक कष्ट मानने वाले अलग हो गए हैं, हेट्रोजीनियस जैसे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, होमोजीनियस उस तरह के मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें वो सेपरेट लेयर, जैसे कोई चीज मिक्स कर देते हैं तो दिखाई दे देता है कि ये दो चीज मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन होमोजीनियस मिक्सर ऐसा मिक्सर है उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि क्या क्या चीज मिक्स हुआ है, ठीक है, लेकिन है मिक्सर। हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या है, तो उस तरह का मिक्सर है जिसमें आपको दिखाई दे देता है कि ये क्या क्या है, सेपरेट लेयर दिखाई दे देता है कि क्या क्या चीज मिला है। जैसे होमोजीनियस का एग्जांपल में आप मान लीजिए नमक को क्या कर दिए, पानी में डिजोल्व कर दिए, तो वो मिक्सर है, ठीक है। लेकिन किस तरह का मिक्सर है, होमोजीनियस, एक पानी हो गया और एक नमक हो गया, दोनों ही अलग अलग मैटर हो गया, दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो इसी को ट्रिगर कहलाएगा, ठीक है। अब वो होमोजीनियस इसलिए कहलाएगा क्योंकि उसमें पता नहीं चलता है कि वो क्या क्या चीज है, वो सेपरेट लेयर नहीं। एक हम लोग ने मान लिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर में वो क्या क्या चीज इसको दिखाई देता है, जैसे तेल और पानी मिला दीजिए, दोनों का क्या हो जाता है, लेयर अलग अलग दिखाई दे देता है, तेल अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और सारे एग्जांपल्स है जो कि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद से इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिरेंगे सॉल्व हो गया, समझ रहे हो। जो अभी चीनी पानी का, नमक का, चीनी का, पानी का जो सॉल्यूशन बताए, ठीक है, घोल बताए डीजल, वो आता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, 10 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, वो सब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे आपको पता चलेगा कि सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, कैसे पता चलेगा कि सस्पेंशन है, कैसे पता चलेगा कि कोलोइडल सॉल्यूशन है, वो सब हम लोग प्रॉपर्टी इसमें डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन, कोलोइड, सस्पेंशन, ये चीज भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। साथ साथ हम लोग इसमें कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कोई चीज इसमें है, जैसे वह पानी में, चीनी को पानी में मिक्स कर दिए तो उसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कितना है, ठीक है, कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम लोग सेपरेटिंग वेल नोन, मान लीजिए कोई मिक्स, तो क्या हो गया है, मिक्स, कोई सब्सटेंस मिक्स होकर मिक्सर बन, अब उसको सेपरेट कैसे करें, तो उस प्रोसेस को भी हम लोग क्या करें, अब इस फ्रेंच बोर्ड में पढ़ेंगे, बाय इवापोरेशन प्रोसेस से होगा या कंडेंसर, और ये, ठीक है, या फिर क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, बहुत सारे ऐसे
क्या है, मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो उस सभी चीजों को इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना चीज हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग कुछ ही टॉपिक्स को रखना, ये रीजन बता रहे मैटर क्या है, ठीक है, प्योर मैटर क्या है, ठीक है, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये जो इस शुरुआती फिगर में भी, शुरुआत में भी हमने आपको इस चीज को दिखाया था। अब ये सभी चीज क्या है, मैटर है। ज्यादा आपके चारों तरफ ये चीजें पाए जाते हैं, और सारे भी चीजें, लेकिन कुछ चीज को हम यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये सभी चीज कॉमन है। सर जो है बेल्जियम का क्या है, कैपिटल, फॉर एग्जांपल इससे इंडिया का है, ठीक है, लेकिन ये सब किस चीज में आता है, पूरे कंट्री को छोड़ सभी चीज क्या है, मैटर है। ठीक है, तो अब हमको जो कैपिटल उसका एरिया देखते हैं। मैटर का डेफिनेशन, मैटर का डेफिनेशन लिखना हो तो हम सिंपली कह सकते हैं कि मैटर आर दो सब्सटेंस, ठीक है, मैटर आर दो सब्सटेंस विच हैव मास एंड कैन ऑक्युपाई ऑन स्पेस। ठीक है, कैन ऑक्युपाई दी स्पेस। ये मैटर को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। मैटर को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। देखिए किस तरह से मैटर को क्लासिफाई किया गया है। ये मैटर हो गया, पूरे मैटर को दो भाग में बांट दिया गया है। एक है आपका प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और एक है आपका मिक्सर, जिसको इम्प्योर भी कह सकते हैं, इम्प्योर भी कह सकते हैं। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस, दो चीज में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। अब प्योर सब्सटेंस को फिर क्या किया गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में बांटा गया है। जैसे यहाँ पे एलिमेंट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, नेल, आयरन है, आयरन, नेल जो किस चीज से बना होता है, आयरन से। तो आयरन एक आपका क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, एलिमेंट्स आप लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी पढ़े थे। ठीक है, तो एलिमेंट्स एक्चुअली नेचर में अब तक 118 एलिमेंट पाए जा चुके हैं, डिस्कवर हो चुका है। ठीक है, जो कि आप लोग हर एक एलिमेंट्स के बारे में फर्दर हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स में भी आपके क्या होते हैं, उस एलिमेंट्स को, टोटल एलिमेंट्स को फिर तीन भाग में बांटा गया है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलॉइड्स, जो कि आप लोग क्लास 8 में पढ़े थे। मेटल, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सबके बारे में आप लोगों ने पढ़े थे। उनके रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़े थे क्लास 4 में, 8 में। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करता है, डिस्प्लेस करके अपने खुद उस कंपाउंड में क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। जिस रिएक्शन को आप लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लास 8 में। ठीक है, तो वो सब जितने मेटल्स हैं दे ऑल कम्स अंडर एलिमेंट्स। उसी तरह नॉन मेटल्स भी है, जितने हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो हम लोग ये सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन जीवित रहने के लिए, ये भी आपके नॉन मेटल है, गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। उसी तरह आप लोगों ने क्लोरीन सुने होंगे, जैसे क्लोरीन का नाम कहाँ सुने होंगे, प्यूरिफाई करने के लिए, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, वो एक्चुअली क्या है, क्लोरीन से बना हुआ है। ठीक है, तो वो क्लोरीन भी क्या है, आपका नॉन मेटल है। हाइड्रोजन भी आपका नॉन मेटल है। इवन जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो ज्यादातर किस चीज से बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। कार्बन के बारे में सुने होंगे आप लोग, कोयला, कार्बन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। कार्बन भी क्या है, आपका नॉन मेटल। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, उसमें क्या बनता है, फूड बनता है। तो फूड का फॉर्मूला क्या है आपका, ब्रूसेल्स जो है, ये जो एलिमेंट्स है सब एलिमेंट्स आपके क्या है, नॉन मेटल से। कार्बन एक क्या है, नॉन मेटल से। ठीक है, तो वो भी आपका किस में आता है, एलिमेंट्स में ही आता है। उसी तरह मेटोलॉइड्स, कुछ ऐसे मेटल्स है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटोलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है आपके नॉन मेटल्स हैं, जो कि हायर क्लासेस में, क्लास 10 में भी जाएंगे तो पढ़ेंगे, और हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसके बारे में, मेटोलॉइड्स के बारे में आप लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब ये आता है एलिमेंट। अब उसी तरह कंपाउंड, तो कंपाउंड भी है ना, प्योर है,
में आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, दिखने में जैसे ये है आपका कंपाउंड है जिसमें 1 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, 3 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या दिखाई दे रहा है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली क्या है? प्योर है। अभी कहिएगा कि सर तो ये तो तीनों तो मिक्स हुए हैं, तो ये तो मिक्सर हुए। नहीं, ये मिक्सर नहीं है, क्या है? प्योर है। इसलिए क्योंकि ये तीनों ही एज अ कंबाइन, केमिकली कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बने हैं जिसका प्रॉपर्टी एक होता है, ना तो ये कार्बन से मैच करता है प्रॉपर्टी, ना ही हाइड्रोजन से मैच करेगा, ना ही ऑक्सीजन से मैच करेगा, उसका अपना एक नया प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। इसीलिए वो क्या है? प्योर सब्सटेंस में आता है। जैसे आप लोगों ने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन करेंगे, मिलाएंगे तो क्या फॉर्म होगा? वाटर फॉर्म होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अलग है, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अलग है। ये क्या करता है? बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है, इवन फ्लेमेबल है, ये जलेगा भी। ऑक्सीजन भी क्या करता है? बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है। कहीं पे आग लगा है, उस पे ऑक्सीजन एथी कर दो, सप्लाई कर दो तो और भयंकर आग लगेगा, वो सपोर्ट करता है। लेकिन ये दोनों रिएक्ट होके एक नया चीज फॉर्म हो रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वाटर, पानी। और कहीं पानी है, कहीं आग लगा हो और उस पानी को डालिए तो क्या होता है? सपोर्ट करता है? नहीं, क्या करता है? उसको बुझाता है, ठीक है। दैट मीन्स वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इसका डिफरेंट हुआ, तो यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे ये गैस फॉर्म में है, ये क्या है? गैस फॉर्म में है, लेकिन ये जो फॉर्म होता है ये आपका क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में फॉर्म होता है, ठीक है। अब टेम्परेचर के हिसाब से इसका स्टेट क्या होता है? चेंज होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। लेकिन ये आपका क्या हो गया? तो प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? प्योर कहेंगे। तो कंपाउंड जितने हैं वो भी आपके क्या होते हैं? प्योर होते हैं। क्लियर? अब उसके बाद से हम लोग मिक्सर है, तो मिक्सर को देखिए 2 भाग में बांटा गया है, होमोजीनियस मिक्सर एंड एल्जियम के ही हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो मिक्सर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए कि मिक्सर क्या है? तो दो या दो से ज्यादा मैटर एक दूसरे में क्या हो जाए? मिक्स हो जाए, जिसका प्रोपोर्शन क्या नहीं होता है? फिक्स नहीं होता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सर कहते हैं। वो लोग नया प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, वो दोनों चीज उसमें दिखाई देता है। जैसे कंपाउंड में ये मिक्स हुआ है, ठीक है, लेकिन ये केमिकली क्या हुए हैं? अटैच हुए हैं केमिकली, या इसमें क्या है? फिजिकली। केमिकली नहीं, अगर केमिकली होता तो जैसे चीनी और बालू मिला दिए तो केमिकली होता तो नया चीज फॉर्म होता, लेकिन उसमें चीनी भी है, बालू भी है। वो चीनी का भी प्रॉपर्टी शो करेगा, बालू का भी प्रॉपर्टी शो करेगा। कहीं से भी उसको निकाल दो, पानी में डाल दो तो चीनी आपका घुल जाएगा, बालू वैसे के वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो वो तो बाहर में भी अगर अलग अलग चीनी को घोल देते हैं तो वो भी ऐसी हो जाता है, बालू को भी घोल देते हैं तो वैसे ही रहता है, तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो उस तरह के मिक्सर को हम क्या कहते हैं? उस तरह के जो मिक्स हुआ है उसको हम लोग मिक्सर कहते हैं। आइए, मिक्सर को 2 भाग में बांटा गया है, जैसे होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। अब होमोजीनियस मिक्सर में क्या होता है? वो मिक्सर ऐसा होता है जिसमें क्या होता है? आपका सेपरेट लेयर नहीं दिखाई देता है, उसमें वो गायब हो जाता है, ठीक है। मतलब वो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं है, लेकिन वो क्या है? आपका यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया है, वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें वो दिखाई नहीं देता है। हेट्रोजीनियस मिक्सर में जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में साफ दिखाई दे रहा है, नीचे पानी ऊपर तेल, लेयर दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें लेयर नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह के मिक्सर को हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस। तो इसके बारे में, ठीक है। नाउ अब उसके बाद से देखिए, जैसे लोग अब रहे थे आफ्टर डेमोक्रेसी, ठीक है। इससे क्या? तो प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या है? प्योर सब्सटेंस आर द सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एक ही तरह के पार्टिकल्स से, ठीक है। जैसे आयरन रॉड, आप लोग देखते हैं आयरन वाले, ठीक है। तो आयरन रॉड क्या होता है? आयरन रॉड है, तो आयरन का एटम को डिनोट किस चीज से किया जाता है? तो Fe। ये Fe जो है आपका आयरन का सिंबल है, एलिमेंट का, ठीक है। एटम का भी सिंबल है, ठीक है। तो ये Fe से मिलकर बना होता है ये आयरन, Fe इस तरह से सब। जैसे आप लोगों ने लोअर क्लास में साइंस में आप लोगों ने पढ़े हैं कि हमारा ह्यूमन बॉडी जो है सेल से बना हुआ है, ठीक है। सेल मिलके क्या बनता है? टिश्यू बनता है ना। तो टिश्यू भी आपका 2 तरह का होता है, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल टिश्यू में क्या होता है? आपका
सिर्फ एक तरह का क्या होता है, सेल से मिलके बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जो एक ही तरह के, ठीक है, यहाँ पे सेल्स ना कह के हम एटम कहेंगे, ठीक है, या फिर एक ही तरह का पार्टिकल्स कहेंगे। एक ही तरह के पार्टिकल्स मिल के जो चीज बनता है उसको हम क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं, ठीक है। उसमें और कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक ही तरह का चीज है, पार्टिकल से, उसको हम प्योर कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखिए गोल्ड, अब सोना गहना पहनते हैं गर्ल्स, ठीक है, फीमेल्स पहनते हैं, ठीक है। अब सोना तो उसमें क्या होता है, टोटल वो क्या होता है, गोल्ड होता है, ठीक है, उसमें कोई मिक्सचर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब सुनार लोग मिक्स करते हैं, सोचना है अगर हम लोग फ्रेंच स्पीकिंग जैसे टच का जोड़ना हो तो क्या नहीं होता है, जोड़ नहीं पाता है, तो उसके लिए इम्प्योर सब्सटेंस थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, उसको जोड़ देंगे, तो अलग बात हो गया। लेकिन जैसे यहाँ पे बिस्किट है, ये आपका टोटल 24 कैरेट्स होते हैं, लेकिन जितने गहने होते हैं वो आपके 24 कैरेट्स के नहीं होंगे। कैरेट्स 24 कैरेट्स मतलब प्योर हो गया। 22 कैरेट 23 कैरेट के आपके गहने पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है, मिलाया गया होता है। टोटल 24 कैरेट्स का आपको मिलेगा तो सिर्फ बिस्किट फॉर्म में मिलेगा, इसमें जोड़ना नहीं है, उसको मेल्ट करके क्या बना दिया गया है, शेप बना दिया गया है, ठीक है। वायर आप लोग देखे हैं, तार, पूरा तार आप लोगों का जो कलर का दिखता है वो कॉपर वायर है, ठीक है, उसमें और कोई चीज नहीं है, सिर्फ कॉपर का पार्टिकल्स मिलके वो वायर बना गया है। तो इसी तरह यह सुगर, अब ये सुगर को आप चीनी, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, रख के देखिए तो आपको क्या दिखाई देगा, सिर्फ क्रिस्टल ऑफ सुगर दिखाई देगा और कुछ ये सर नो इनमें कोई चीज नहीं है, इसलिए ये भी क्या है आपका, ये सर नो इट्स अ वेरी स्मॉल, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है। तो वही चीज कहने का मतलब कि सिर्फ एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से जो चीज होते हैं, या फिर कहिए एक ही काइंड ऑफ एटम के चीज खाली उसमें है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे। क्लियर? नाउ एक रात का रास्ता था, एक नंबर है, प्रॉपर्टी क्या है प्योर का, तमिलनाडु से। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, प्योर सब्सटेंस आर मोस्टली क्या होते हैं, होमोजीनियस इन नेचर होते हैं, कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर नहीं शब्द लगा है कि इसको कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, वो मिक्सचर अलग हो गया। आइए, होमोजीनियस शब्द का मतलब हो गया कि सिर्फ एक तरह का, सेम, ठीक है, यहाँ पे सेम का मतलब है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस मोस्टली क्या होता है, कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में आप लोग चैप्टर 3 में भी पढ़ेंगे। एटम मतलब जैसे ये सोडियम, ये हो गया एटम सिंगल, वहीं पे अगर हम हाइड्रोजन लिखते हैं तो ये हो गया हाइड्रोजन, एक है, ठीक है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता है क्योंकि इसका आउटरमोस्ट सेल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक होता है, ठीक है। इसको क्या होना चाहिए, स्टेबल होने के लिए आयन ग्रुप की जरूरत पड़ती है। इसमें कौन देख सकता है हिसाब से, अपने ही एक दूसरे हाइड्रोजन से शेयर करके क्या करता है, ये 18 क्रिएट करके ये क्या बनाता है, H2। वो जो तामिल हम लोग बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल क्या है, तो उस तरह के सब्सटेंस में सेम काइंड ऑफ एटम्स चाहे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक से ज्यादा एटम मिलके बने होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, या फिर उसको कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। जैसे खाली ये आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो ये मॉलिक्यूल्स हो गया, लेकिन दूसरा कोई चीज है जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको मॉलिक्यूल्स भी कर सकते हैं, कंपाउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम, क्लोरीन, ये दो डिफरेंट क्या है आपके एटम्स कंबाइन हुए हैं, तो इसको कंपाउंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वाटर फेमस है, लोग अभी तक तो वाटर का फॉर्मूला बार बार पढ़े हो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स भी कर सकते हैं, कंपाउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, यानी ये सब आपके क्या है, सिर्फ अब वाटर में जाइएगा, अब वाटर को क्यों हम कह रहे हैं प्योर, तो वाटर में जाइएगा तो यहाँ पे जो लिक्विड सब्सटेंस आपके इस चीज में पाया जा रहा है, ये वाटर किस चीज से बना हुआ है, तो सिर्फ यही H2O पार्टिकल से बना हुआ है। ये मॉलिक्यूल्स खाली H2O मॉलिक्यूल्स खाली है इसमें, ठीक है, इसलिए वो प्योर। समझ गए? नेक्स्ट क्या है, द कॉलोनियल पीरियड ओनली हैव अ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी ये जितने भी सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस क्या होते हैं, एकदम कांस्टेंट हमारे, ठीक है, कांस्टेंट होते हैं। कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ, यूनिफॉर्म में पोजीशन, यानी इसका जो कंपोजिशन होता है हमेशा सेम होता है, यानी बट प्लांटेशन करते समय क्या था, तुमको लेबर वाटर ना
वाटर का अगर आप रेशियो देखिएगा लेबर हमारे इंडियन तो वाटर का यहाँ पे एक H2O है। श्रीलंका का ये आप लोग इसी क्लास में चैप्टर 3 में वो लोग एज अ लेबर इसके समय में सॉरी कॉलोनियल टाइम के समय में वो लोग को कहाँ ले गया था काम करने के लिए? श्रीलंका ले गया। और वो तो इसीलिए यहाँ पे 2 है तो 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। ले गए। इनका क्या होता है एटॉमिक नंबर 16। कितना होता है? 16। वेस्ट इंडीज देखे हो ना क्रिकेट में कंबाइन हुए हैं ऑक्सीजन और ये किस रेशियो में कंबाइन हुए हैं? ये पॉल, सुनील नारायण इंडियन नेम्स है बट दे डोंट में हम इसको शो कर देते हैं। जैसे ये हो गया आपका हाइड्रोजन और ये हो गया ऑक्सीजन, कंबाइन होके क्या फॉर्म होता है? H2O। अब ये दोनों किस रेशियो में रिएक्ट हुए हैं? कहीं से भी वाटर लेके आइए आप, चाहे वो एसिड रेन हो, चाहे आप टैप वाटर लो, चाहे आप समुंदर में से वाटर लेके आओ, चाहे कहीं नदी में से वाटर लेके आओ, या ग्लेशियर से जाके बर्फ पिघला के वो वाटर में चेंज कर लो, सब में वाटर का जो कॉम्बिनेशन रेशियो होगा वो हमेशा एक ही होता है। ठीक है, अब वो कितना होता है? साउथ अफ्रीका। डू यू थिंक ये कंबाइन होने का जो रेशियो होता है वो हमेशा 1:8 होता है। यानी वाटर कहीं से भी लेके आइए, किसी भी स्रोत से वाटर लेके आइए, ठीक है, वो वाटर का रेशियो हमेशा कितना होगा? 1:8। ये फिक्स रेशियो है, इसीलिए इसको हम प्योर कहते हैं। ये ना कि समुंदर का पानी लेके आए तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, कॉम्बिनेशन रेशियो 1:8 ना हो के दूसरा हो, ठीक है, तो वो प्योर नहीं कहलाता है। दूसरा होगा तो प्योर नहीं कहलाएगा। ये प्योर इसलिए कहला रहा है कि कहीं से भी वाटर का एथी लेके आइए, आप सैंपल लेके आइए और उसका जो रेशियो होता है वो रेशियो हमेशा क्या होगा? वाटर में सेम होगा। सिर्फ वाटर में ही ना कि अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर दूसरा भी चीज बनता है तो उसमें रेशियो फिर सेम नहीं होगा, वो दूसरे सब्सटेंस का रेशियो दूसरा होगा। जैसे कहने का मतलब कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन मिलके एक अब देख मोनोऑक्साइड भी फॉर्म होता है, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलके आपका कार्बन में जो लोग थे सिनाला स्पीकिंग लोग और बुद्धि दोनों में रेशियो क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो अलग अलग होगा दोनों में। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये जितने भी कंपाउंड है ये सब आपके क्या आते हैं? प्योर होते हैं। प्योर होते हैं इसलिए प्योर होते हैं कि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो एक फिक्स रेशियो में होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्लियर? तो जो वही चीज इसमें बताया जा रहा है कि द सब्सटेंस मेनली हैव अ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, हमेशा वो क्या होंगे? कांस्टेंट रहेंगे। पॉइंट होता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट होता है, चाहे मेल्टिंग पॉइंट होता है, प्योर सब्सटेंस का हमेशा फिक्स रहता है। यानी अगर वाटर आपका टोटली प्योर है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? बॉयल होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा। अब उसको आप क्या कर दीजिए? थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, देखिए उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपने क्या कर दिया? कोई चीज दूसरा मिला दिया, मिक्सचर हो गया। तो मिक्सर का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता है। अगर थोड़ा 1 चम्मच चीनी डाल के देखिए और उसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट देखिए। अब दूसरे एक सैंपल में क्या कर लीजिए? 2 चम्मच चीनी डाल के देखिए, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ जाएगा? चेंजेस आ जाएगा। वहीं प्योर सब्सटेंस का देखिए, उसका हमेशा फिक्स रहेगा। कहीं से भी वाटर प्योर फॉर्म में लेके आइए, बॉइलिंग पॉइंट चेक कीजिए, हमेशा फिक्स रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा इसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी 0 डिग्री सेल्सियस के बाद ये क्या होने लगते हैं? मेल्ट होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी चैप्टर आप लोग शायद फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वो जो चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। एक ये भी एक यूनिक चीज आप लोगों को वहां पे दिखाई देगा। मान लीजिए एक यूनिक कैरेक्टर शो करता है। जैसे क्या कैरेक्टर शो करता है कि मान लीजिए ये आइस है, ठीक है, आइस में एक थर्मोमीटर डाल दीजिए। अब यहाँ पे 28% क्या है? सबको मालूम है 0 डिग्री, आइस है तो 0 डिग्री दिखाएगा, ठीक है। अब इसको आप क्या कीजिए? हीट करना शुरू कीजिए, ये पिघलना शुरू हो जाएगा। देखो अब इसका टेम्परेचर तो देख सकते हो यहाँ पे हम ये दोनों स्टोरी इसीलिए पढ़ रहे हैं, नहीं दिखाएगा 0 डिग्री। अब सवाल ही आया कि 0 डिग्री में ही रहेगा तो